नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। क्यों ऐसा कहा जाता है कि हमें सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ विशेष काम जो है कर लेने चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि हमें जल्दी सुबह जल्दी उठना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसी ही जानकारियों को। देखिए दोस्तों, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का वेला ऐसा वेला है कि जिस समय जिस टाइम आप कुछ अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है ले सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे ऋषि मुनि से लेकर के देवताओं ने भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त के वेला की बहुत ही गुणगान किया है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे विशेष कामों को जानेंगे, जैसे कि देखिए, हमारे घर में बरकत नहीं है या फिर समृद्धि नहीं है, किसी भी तरह से घर में दिक्कत चल रही हो, तो आज सुबह ऐसा 5 काम कौन सा करें जिससे कि जीवन से समस्याएं बिल्कुल ही जो है निकल जाएं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि यह जो मैं आपको काम बताने जा रही हूँ, बहुत ही विशेष काम, यह देखिए कोई जादू तो नहीं है कि किया और जादू हो गया। लेकिन हाँ दोस्तों, यह गारंटी ज़रूर देती हूँ कि ये चीज़ें जब असर करती हैं ना, तो कोई जादू से कम भी नहीं होती हैं। थोड़ा समय अधिक लगता है, हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में धैर्य रखता है दोस्तों, वह अपने जीवन में सब कुछ पा लेता है। जो लोग जीवन में धैर्य रखते हैं और बताए गए नियमों को उपायों को करते हैं पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, तो दोस्तों साल 6 महीने इन उपायों को कर लेते हैं ना, उनके जीवन में स्वतः ही चमत्कार होने लगता है। पहली चीज कि आप सुबह जब भी उठते हैं ना, जब भी का मतलब देखिए, सभी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। कुछ उठते हैं, कुछ की मजबूरी होती है, लेकिन प्रयास करिए अपने तरीके से कि आप जल्दी से जल्दी जाग जाइएगा। तो देखिए, उठते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन सी बात है, शायद सभी बताते भी होंगे कि उठते ही आपको सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। आपको अपनी हथेलियों को देखना, हथेलियों को देखने के बाद ही आप किसी अन्य चीज को देखिए। तो पहला काम आपको यह करना है। अब देखिए, कई लोगों के साथ यह समस्या भी हो जाती है कि उठते ही नज़र इधर उधर चली जाती है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, इस स्थिति में आपको क्या करना है कि हाथों को रगड़ना है, अपनी आँखों के, अपने चेहरे को भली भांति स्पर्श कराना है। हथेलियों को रगड़कर अपनी आँखों से और अपने चेहरे से स्पर्श कराएं। उसके बाद ही, भले ही आपकी नज़र इधर उधर क्यों ना चली गई हो, तो आप इस तरह से यह काम कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ आपको क्या करना है। अब देखिए, जो दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह डिसाइड करेगी कि मतलब आज का दिन आपका कैसा रहेगा। और देखिए, एक एक दिन से मिलकर साल बनता है, आप जानते हैं। तो वहीं से आपका दिन शुरू हो जाता है जब आप अपने बिस्तर से हाथ देखकर उठते हैं। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। उसके बाद बस खड़े हो जाइए और खड़े होकर जिस किसी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस किसी भगवान को आप मानते हो, वो बस उनका ध्यान करिए और उनसे बस इतना कहिए कि हे प्रभु, आज का दिन जो है वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए हो और जो आप करेंगे वह मैं अच्छा मानूंगा। बस प्रभु इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आज भी मेरा हाथ आप उसी तरह पकड़िए जैसे आप पकड़ते हैं। बस इतना बोलिए। इतना बोलने के बाद देखिए, जैसे आप किसी चीज़ से डर रहे हो, किसी चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ है, मान लीजिए जैसे कि किसी का आपने कर्जा लिया हो, बहुत आपको परेशान कर रहा है, या कोई और समस्या है, बीमारी की समस्या है, कोई और दिक्कत आ गई है, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता है आपको, तो देखिए, आप कहिए प्रभु कि हे प्रभु, कैसे होगा आज आप देखिएगा।
बस इतना आपको कहना है दोस्तों। देखिएगा, ऐसा बोल करके आप अपने दिन की शुरुआत करिए। एक दिन की शुरुआत करिए, आप कभी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे दोस्तों, मैं गारंटी से कहती हूँ। आप स्वयं देखेंगे प्रकृति आपकी कैसे मदद करेगी। तो दोस्तों इन बातों का आप जो है विशेष ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ क्या है, देखिए सुबह उठते ही आपका पहला काम रहेगा कि आपके घर के दरवाजे पर जहाँ भी जितने भी लॉक लगे हुए रहते हैं उनको खोलना है, उनको खोलना है। और देखिए ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा सा अंधेरा रहता है, तो चिटकनी वगैरह जो लगी रहती हैं वह लगी रहने दीजिएगा, लेकिन जहाँ जहाँ भी ताले लगे रहते हैं उन सभी तालों को खोल दीजिएगा। कुंडी वगैरह आप अपनी लगा कर रखिएगा, वरना आप पूरा दरवाज़ा जो है खोल करके डाल दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। उस टाइम आपको सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से करिए, लॉक आपको हटा देना है। अब देखिए अगला काम आपको क्या करना है कि सुबह उठते हैं जब आप दरवाज़ा खोलते हैं, लॉक खोलते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 1 लोटा पानी या फिर 1 गिलास पानी आप अपने मेन डोर पर डाल दीजिएगा। यह काम पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती है। हर व्यक्ति को ऐसा, मतलब हर घर में ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब देखिए कुछ लोगों के साथ यह समस्या होती है कि उनके बच्चे जो है बाहर घूमने जाते हैं तो वो घर से पहले ही निकल जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी के घर से निकलने से पहले आपको 1 लोटा जल जो है अपने मेन डोर पर डाल देना है। अब देखिए सुबह वाला एक काम और क्या करना है आपको कि सुबह उठकर स्त्रियों को घर में थोड़ा बहुत झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। जिन लोगों के घर मेड आती हैं काम करने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन गृहिणी को अपने हाथों से झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्र कहते हैं कि एक झाड़ू और दूध गृहिणी को अपने हाथों से ज़रूर स्पर्श करना चाहिए। दूध का बर्तन और झाड़ू, यह दोनों चीज़ें गृहिणी को प्रतिदिन अपने हाथ से स्पर्श अवश्य करना चाहिए। देखिए भले ही आप लोगों के यहाँ बहुत सारे काम करने वाले लगे हुए हों, लेकिन आप प्रयास किया करें कि आप झाड़ू और दूध का बर्तन ज़रूर स्पर्श करें। इसके बाद दोस्तों देखिए स्नान इत्यादि करने के बाद आप पूजा कीजिएगा, अपने घर के मंदिर की जो है पूजा कीजिएगा। पूजा करते समय आप प्रयास कीजिएगा कि धीमी आवाज़ में आपके घर में कोई भी ध्वनि जरूर बजती रहे, चलती रहे। वह कोई भी मंत्र या कोई स्रोत आप लगा लीजिएगा और वह जो है चलता रहे, उसको चलने रहने दीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों यदि आप देखिए बाहर जाकर दाना डालते हैं, नहा धोकर के पूजा पाठ करके आप जो है अपने परिवार की बरकत के लिए चींटियों के लिए आटा चीनी भर लें और किसी पेड़ के नीचे देखें तो वहाँ पे चींटियों का बिल आपको दिखाई देगा। तो थोड़ा थोड़ा आटा चीनियों को ज़रूर डाल दीजिएगा। आप चाहें तो पक्षियों के लिए थोड़ा सा छत पे भी अनाज जो है डाल सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन उसकी सफाई करना अनिवार्य है, तो यह कर लीजिएगा। और हाँ, पानी आप ज़रूर रखिए पक्षियों के लिए। देखिए दोस्तों यह काम जो मैंने आपको बताया है वह आप अपने जीवन में करके देखिएगा, और जो सुबह की जो आदत होती है ना दोस्तों, उसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। आपके परिवार वालों को, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी को यह चीज़ें फ़ायदा देने वाली होंगी, उनको भी पुण्य देती हैं। तो इस तरीके से करके आपको अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए। माना कि जो यह काम करता है उसके जीवन में थोड़ा मेहनत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए सबका जीवन अलग अलग है, सबके जो है काम अलग अलग हैं। तो दोस्तों यह नियम, इन नियमों का पालन आप लोग ज़रूर करिएगा। भले ही अपने जीवन में थोड़ी हड़बड़ी रही हो, लेकिन यह सुबह का नियम यदि आप पालन करते हैं ना, तो आप विश्वास मानिए दोस्तों, चींटियों को आटा खिलाने से, पक्षियों को दाना डालने से और पक्षियों को, जानवरों को पानी पिलाने से देखिए एक तो आपका रोजगार चमकता है, आपका भाग्य मजबूत होता है, शनि राहु केतु संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं। तो इस तरीके से करके जब आप सुबह की शुरुआत करेंगे तो साल 6 महीने में आप परेशानियों से मुक्त होते होते नजर आएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब पक्षी दाना चुगकर उड़ते हैं ना, तो हमारा भाग्य भी उसी तरह खुल जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है यह सभी कामों को करना।
और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, कुछ नया करने के लिए मुझे प्रेरित करती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।